सोचो, जिस भाई के साथ तुमने बचपन बिताया हो, जिसके साथ हंसे हो, खेले हो, अगर वही एक दिन तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए तो। 6 मार्च 2026, मुरादाबाद का एक घर, और उस घर के अंदर ऐसा मंजर था जिसे देखकर पुलिस वालों तक के होश उड़ गए। ये कहानी है हिमशिखा की, एक ऐसी लड़की जो अपनी लाइफ खुलकर जीती थी। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती थी। ट्रैवल करना, रील्स बनाना, मोमेंट्स कैप्चर करना, उसके लिए ये सब सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि उसकी पूरी लाइफ स्टाइल बन चुका था। इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स, यूट्यूब पर व्लॉग्स, हर जगह उसकी एक ही पहचान थी, कॉन्फिडेंट, हैप्पी और फुल ऑफ लाइफ। लोग उसकी स्माइल के दीवाने थे, उसकी एनर्जी को पसंद करते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दिन इतनी खौफनाक कहानी लिखी जाएगी। हिमशिखा अपने भाई हार्दिक के बहुत करीब थी। दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स थे। मस्ती, नोकझोंक, प्यार, सब कुछ था उनके बीच। उनकी मां नीलिमा जी ने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला था। पिता उनसे अलग हो चुके थे, लेकिन मां ने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। बाहर से देखो तो एक परफेक्ट फैमिली। फिर आता है 2 मार्च 2026। हिमशिखा और हार्दिक गुरुग्राम से मुरादाबाद अपने घर आते हैं ताकि अपनी मां के साथ होली मना सकें। घर में खुशी का माहौल था, प्लान्स थे, हंसी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिर्फ 4 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। 6 मार्च 2026। घर पर उस वक्त सिर्फ हिमशिखा और हार्दिक थे। माँ ऑफिस गई हुई थी। इसी बीच दोनों के बीच बहस शुरू होती है। पहले की तरह ही एक नॉर्मल भाई बहन वाली लड़ाई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बातें तेज हो रही थी, गुस्सा बढ़ रहा था, और अचानक हार्दिक की नज़र किचन में रखे चाकू पर पड़ती है। अगले ही पल वो चाकू उठा लेता है और बिना सोचे समझे अपनी ही बहन पर वार कर देता है। हिमशिखा शॉक में थी, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, कभी आंगन में। लेकिन हार्दिक अब भाई नहीं रहा था, वो बस एक हमलावर बन चुका था। वो लगातार उस पर वार करता रहा, बार बार, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमशिखा को मारने के बाद हार्दिक सीधे अपनी माँ के ऑफिस पहुँचता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहता है, माँ घर चलो, आपको सरप्राइज़ देना है। एक माँ को क्या पता होता कि वो अपने जीवन का सबसे डरावना मंजर देखने जा रही है। जैसे ही वो घर पहुँचती हैं, चारों तरफ खून ही खून, और सामने अपनी बेटी की लाश। वो चीख उठती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हार्दिक उन पर भी हमला कर देता है। एक के बाद एक कई बार किस्मत से पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं और हार्दिक मौके से भाग जाता है। माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो बच जाती है, लेकिन हिमशिखा पहले ही दम तोड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। 40 से ज़्यादा वार, शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये अनकंट्रोल्ड रेज था। अगले ही दिन पुलिस हार्दिक को पकड़ लेती है। पूरा देश शॉक था। एक ही सवाल, आखिर क्यों? जब इस केस को गहराई से देखा गया तो सामने आई एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे इस अंजाम तक पहुंची थी। हार्दिक की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस था, जॉब प्रेशर था, फ्रस्ट्रेशन था। उसे अपनी जॉब पसंद नहीं थी, पैसों की कमी थी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। इसके साथ ही उसका एक ऑनलाइन रिलेशनशिप भी था जो बाद में टूट गया, और यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ गई। जब उसने अपने परिवार से सपोर्ट की उम्मीद की तो उसे लगा कि उसका साथ नहीं दिया गया। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदलता गया, और एक दिन वो गुस्सा फट पड़ा, एक ऐसी बहस में जो शायद हर घर में होती है। लेकिन उस दिन उसने एक ज़िंदगी ख़त्म कर दी और एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता, वो हमारे अपने ही घर के अंदर होता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अनचेक्ड एंगर और मेंटल स्ट्रेस किस हद तक इंसान को बदल सकता है। अगर चाहो तो मैं इसके लिए वायरल टाइटल, थंबनेल टेक्स्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक टाइमिंग भी दे सकता हूँ।